हेलो दोस्तों, हॉरर नाइट्स 2.0 में आप सबका वेलकम है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हो तो वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना। अगर आप लोग हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग हमें वहाँ पर अपनी कहानियाँ सेंड कर सकते हो। तो चलिए करते हैं हमारी आज की कहानी को शुरू। मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर की छत से वो कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वो रोज़ उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के 2 बच्चे थे और दोनों ही बहुत शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम विक्की था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विक्की की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रुथ और डेयर का गेम खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रुथ लोगी या डेयर। सोनिया डेयर लेती है और पूछती है कि तुम लोग मुझे कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना। रॉकी बोलता है, ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम करके आओ और हाँ, छत पर रखे गमले में से फूल तोड़कर ज़रूर लाना, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। सोनिया बोलती है, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। रॉकी और विक्की दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए फोर्स करने लगते हैं। आखिर में सोनिया मान जाती है। सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वो देखती है कि उस पेड़ पर एक सड़कटी हुई लाश लटक रही है। सोनिया उसे देखती है और ज़ोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं आती तो रॉकी और विक्की दोनों डर जाते हैं और वो लोग छत पर जाकर के देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया तो बेहोश पड़ी है। वो तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। मनोहर बोलता है, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की ज़रूरत ही क्या थी? और रॉकी, तुम तो जानते हो ना उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती हैं, फिर भी तुमने रात में छत पर जाने के लिए सोनिया को ज़बरदस्ती की। रॉकी बोलता है, सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, अब हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मनोहर बोलता है, और फिर कभी दोबारा ऐसा काम अगर तुम लोगों ने किया तो उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊँगा। अच्छा सोनिया बेटी, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया था कि तुम वहीं पर बेहोश हो गई? सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वो सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता। वो पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर विक्की और रॉकी दोनों आपस में बात कर रहे हैं। रॉकी बोलता है, विक्की, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है, वो उसका भ्रम होगा। विक्की बोलता है, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत नहीं देखी, एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे तो लगता है कि उसने सच में कुछ ना कुछ तो ज़रूर देखा होगा। फिर रॉकी बोलता है, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। विक्की बोलता है, अरे भाई, तुम पागल तो नहीं हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। विक्की के मना करने के बावजूद भी रॉकी नहीं मानता है और वो अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वो
उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को सर कटी हुई उल्टी लाश दिखी थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। रॉकी डर जाता है और ज़ोरों से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझसे गलती हो गई, मैं फिर यहाँ कभी दोबारा नहीं आऊँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है। उसके ऊपर खून लगा होता है। वो अदृश्य हाथ रॉकी को खींचकर लाता है और उस कब्र में ही ढकेलने की कोशिश करने लगता है। रॉकी चिल्लाता है, छोड़ दो मुझसे गलती हो गई है, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मनोहर काम से पैदल घर पहुँचने ही वाला होता है। जैसे ही वो कब्रिस्तान से गुजरता है, उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है। मनोहर बोलता है, ये क्या? ये तो रॉकी की आवाज़ लगती है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर के देखना चाहिए। मनोहर कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है, लेकिन रॉकी कहीं नहीं दिखाई देता। वो घर लौटकर आ जाता है और विक्की से पूछता है कि रॉकी कहाँ है। विक्की बताता है, पापा, मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया ने जो कहा वो बात सच है या नहीं। मनोहर बोलता है, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, जाओ घर के मंदिर के शंख में जो जल रखा है वो जल्दी से लेकर के आओ, हमें रॉकी को खोजने के लिए कब्रिस्तान में जाना पड़ेगा। विक्की वो जल लेकर आता है। मनोहर और विक्की कब्रिस्तान में जाते हैं। मनोहर जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। वो समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए वो उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास भी वो जल छिड़क देता है। कब्र से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। विक्की बहुत डर जाता है। मनोहर बोलता है, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है, हमें जल्द ही इसे निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं कब्र खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वो कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर रॉकी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत ही गंभीर होती है। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने के लिए चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। और गाइस, देखो यार, ऐसा है, मैं नया कहानी अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है आप लोग को मेरे फ्लो में थोड़ी अप एंड डाउन देखने के लिए मिले, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस, थोड़ा सा मुझे माफ़ कर देना इसके लिए, क्योंकि यार देखो न्यू स्टार्ट किया है, थोड़ा सा अब आदत डलने में टाइम तो लगेगा ना, तो प्लीज़, है ना। और गाइस प्लीज़ सपोर्ट करना मत भूलिएगा यार। अगर आप लोग को कहानी अच्छी लगी तो इसको हमारी वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे वहाँ पर अपनी कहानियाँ भेज सकते हो, ठीक है। आपकी कहानी हो या आपके कांटेक्ट में किसी के पास भी कुछ अच्छी कहानियाँ हों तो आप ज़रूर से वहाँ पर शेयर कर सकते हो, ताकि मैं उन कहानियों को अपने चैनल पर अपलोड कर सकूँ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं ऐसे ही कहानी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।